आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ केमिकल फॉर्मुलेशन। ये दो प्रकार का होगा, आयनिक और मॉलिक्यूलर। इसमें तो आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे, इसमें क्या होंगे मॉलिक्यूलर में कोवैलेंट बॉन्ड, और ये बनेगा नॉन मेटल में ओनली। ये बनेगा मेटल प्लस नॉन मेटल। इनके जब मेटल नॉन मेटल मिलेंगी तब बनेगा आयनिक। ये आयनिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मेशन में कंपाउंड रिप्रेजेंटेड द कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड टर्म एज सिंबल एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस। जैसे वाटर है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। HCl है, हाइड्रोजन इससे बना है। तो ये दोनों को पर रिप्रेजेंट करता है, दोनों के सिंबल इसमें आएंगे। ठीक है, आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नॉन मेटल एलिमेंट चेंज to have ending IDE, oxide, chloride, सल्फाइड, ये बना देंगे। अगर इनके साथ मिलेंगे ना मेटल के साथ, तो उसका ऑक्साइड बना देंगे, सल्फाइड बना देंगे, क्लोराइड बना देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो दो उसका ये है, दो एलिमेंट से बना है, वो बाइनरी। ठीक है, और जो उससे ज़्यादा से बना है, तीन से बना है, वो ट्राइनरी। ठीक है, और ज़्यादातर बाइनरी होते हैं। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ एटम अट्रैक्ट और पुल द शेयर इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड बिटवीन इट known as the electromagnetivity of the elements। ठीक है, इसमें ये है। ठीक है, जो इसमें आपका होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का वो देखेंगे, हाइड्रोजन में तीन होते हैं, H2 1, ये 1 दे सकता है। क्लोराइड, ठीक है, टू 2.1 है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसकी ये है कार्बन की 2.5 है। ये देखेंगे किसकी कितनी है, उसके अनुसार वो काम करेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर नॉन मेटल के बीच में बनेंगे। ठीक है, ये नॉन मेटल के बीच में बने बॉन्ड है, ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड है। आयनिक हो गए NaCl, KCl, ये आयनिक में आ गए, ये मॉलिक्यूलर में आ गए। ठीक है, अगर एक कंपाउंड एक से ज़्यादा बनाता है तो प्रीफिक्स में उसका लग जाता है डाई, ट्राई। ठीक है, जैसे मोनो एक है, ये एक से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड PCl3, ये मोनो डाई। ठीक है, प्रीफिक्स से पहले लग जाएगा। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड CCl4,
ठीक है, PCl5 हो जाएगा, पेंटा क्लोराइड हो जाएगा, पेंटा लग गया ना इससे पहले। अब नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, N2O, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया, N2O5, डाई नाइट्रोजन पेंटाक्साइड हो गया। तो इसके सामने लग जाते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन है, इसके साथ में कोई भी कम्बिनेशन हो तो नहीं लगेगा, ये आपने ध्यान रखना है। और वैलेंसी थोड़ी सी मैं बता दूं आपको, ये तो मालूम होगी, लिथियम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, एक 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 दो एक दो इस तरह से होंगी। तो आप ये वैलेंसी देख लेंगे, ठीक है, उसके अनुसार ये काम करेंगे। राइट, फॉर्मुलेशन ऑफ मोलिकुलर कंपाउंड, इसमें देखते हैं हम उसकी वैलेंसी कितनी है, उसके अनुसार उसका कंपाउंड बनेगा, ठीक है। उतने ही वो उसके जो है मोलिकुल दूसरे आइटम के मोलिकुल से, उतने आइटम जो है वो उससे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। वैलेंसी कितनी है देख लेते हैं, जैसे H2S ये है। अब हमने देखा हाइड्रोजन, सबसे पहले हम ये दोनों को लिख लेते हैं, इनकी वैलेंसी लिख लेते हैं 1 2, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ये अब ये यहाँ पे लिख देंगे और ये यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। S1 और H2S ऐसे लिख सकते हैं। वैलेंसी का खेल है, वैलेंसी देखनी है हमने कितनी है। हाइड्रोजन की 1 होती है, इसकी 2 होती है। तो बैलेंस करने के लिए भी जो है जरूरी है 2-2 या बैलेंस होगी जब भी इसका बॉन्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। और वैसे भी जो है सल्फर है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये इसने यहाँ लगा दिया, ठीक है। ये बॉन्ड इसका ऐसे बन जाएगा, इसका ऐसे बन जाएगा और इसका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब ये CO2 है ना। अब हमने कार्बन की देखनी है, ऑक्सीजन की देखनी है। कार्बन की होते हैं 4, ऑक्सीजन की होते हैं 2। रिवर्स करा इसको यहाँ ले आए, C2O4 और CO2, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। HCl की देख लिया हमने, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, रेसिप्रोकल करा, HCl आ गया। ये रूल मैंने आपको बता दिया, रेसिप्रोकल करते हो दोनों के नीचे लिखते हैं, इसकी इधर ले जाते हैं, इसकी इधर, तो कंपाउंड बन जाता है जो बनेगा। हमें पता चल जाएगा कौन सा कंपाउंड बनना है, उसकी वैलेंसी से ही दोनों की पता चल जाएगा कौन सा कंपाउंड बनना है। अब आ जाओ कार्बन Cl, इसकी 4 है, इसकी 1 है, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, CCl4, ये बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब मान लो एक
एक्स है, उसकी वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। अब इसका कंपाउंड क्या बनेगा? X1O2 इधर इधर X2 ठीक है, बन गया। अब एक एलिमेंट E है, इसकी वैलेंसी है 4 और क्लोरीन इसकी वैलेंसी 1 है। इधर चला गया, इधर चला गया, ECl4 सीधा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है सबका यूज कहाँ कहाँ होता है। अब कोई कंपाउंड दे रखा है इसने X, इसकी वैलेंसी दे रखी है इसने 3 और ऑक्सीजन इसकी 2, ये इधर चला गया, X2 X थोड़ी X है, ये H नहीं थोड़ी, X2O3 बन जाएगा। ऐसी जो भी दे रखी होगी हमने वो रिवर्स करनी है, रिवर्स लगा के उधर की उधर ले जानी है और उधर की उधर ले जानी है, ठीक है। दोनों की आपस में बदल देनी है। वो जो आयंस है इसमें देखेंगे बाहर, सबसे बाहर इसमें चार्ज क्या है, वो जो जितना चार्ज होगा, जितनी ये निगेटिव या पॉजिटिव आयन दे सकते हैं, ले सकते हैं, उतना इनकी वैलेंसी होगी। चार्ज होना आयन, अब हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, अमोनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, मरकरी है। ये मोनोवैलेंट है। इसमें एक है वैलेंसी मोनोवैलेंट। अब डाइवैलेंट कैटायंस, इसमें 2 होगी, ये मोनोवैलेंट कैटायंस है, Mg+2, Ca2+, Ba2+ या +2 कुछ भी लिख सकते हैं आप, कॉपर 2+। कॉपर यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया। ये क्यूप्रिक फॉर्म है इसकी, 2 फॉर्म होता है कॉपर, कॉपर 1 क्यूप्रस, क्यूप्रिक, क्यूप्रस फॉर्म, क्यूप्रिक फॉर्म, 2 फॉर्म में होता है, ठीक है। ट्राइवेलेंट होंगे, ट्राइवेलेंट आ गया मान लो, कैटायन इसमें 3 होंगी वैलेंसी, एल्युमिनियम 3+, आयरन 3+, ठीक है। अब मोनोवैलेंट एनायन, ये होता है कि बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन ये दे सकते हैं, ले सकते हैं, इजीली जो दे सकते हैं वो इनकी वैलेंसी होती है ना। पॉजिटिव को कैटायन कहते हैं, निगेटिव को एनायन कहते हैं। हाइड्राइड आयन, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है ये, ठीक है। ये हाइड्रोक्सिल आयन हो गया, ये नाइट्रेट, हाइड्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड।
ऐसे डाइवेलेंट हो गए। ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, ठीक है। ट्राइवेलेंट भी आ जाएगा, है ना। N3- हो गया आपका। फॉस्फेट आयन PO4 माइनस, फॉस्फाइड P3-, फॉस्फाइड भी इसमें आ गया। सम ऑफ द मेटल लाइक कॉपर, मरकरी, आयरन, है ना, फॉर्म टू टाइप ऑफ आयन हैविंग डिफरेंट चार्ज ऑन डिफरेंस वैलेंसीज। वैलेंसी भी इनकी अलग अलग होगी, आयरन की, कॉपर की। कॉपर, आयरन, और क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक, मर्क्यूरिक, ठीक है। इनमें अलग अलग वैलेंसी होगी, अलग अलग वो होंगे, तो ये डिफरेंट टाइप की जो इनकी प्रॉपर्टी होगी वो भी डिफरेंट टाइप होगी, यानी कि सबकी एक जैसी होगी, ठीक है। आप ये देखिए कि अगर कॉपर का हम बोले ना पुराना फर्स्ट वाली का कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड का, तो वो ब्राउन कलर का होगा, और अब क्यूप्रिक ऑक्साइड का ले तो वो ब्लैक कलर का होगा। तो इनके, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी भी बदल जाती है। अगर इनकी वैलेंसी बदले प्रॉपर्टी बदल जाती है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। जैसा लगा मुझे बताना, आप मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना।